Hello everyone. The topic of this presentation is enzyme-linked immunosorbent assay, which is also known as ELISA. A user of mine commented on a video to make a video on ELISA, so here is the video. So let's learn about the content of this video. It includes the introduction, the principle, the material required, the reagents, types of ELISA, non-competitive and competitive types, their types of result, and precaution taken while performing the ELISA test. ये टेस्ट जो था सबसे पहले यूज़ हुआ था बाय एंगल एंड पर्लमा इन 1971। ये एक हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है और एक ये वेरी यूज़फुल और पावरफुल मेथड है उन एंटीजन्स को एस्टिमेट करने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर नैनोग्राम पर ml यानी कि 10 की पावर -9 की पावर में एंड 10 की पावर -12 दैट इज़ पिकोग्राम पर ml के उसमें प्रेजेंट होते हैं। इतनी कम वॉल्यूम को भी ये क्या है कि ये ऑब्जर्व कर लेता है। ये रिया के सिमिलर होता है, लेकिन इसके अंदर रेडियो लेबलिंग नहीं होती जो कि रिया के अंदर होती है। इसके अंदर जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं वो होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेस, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेस। ये एंजाइम इसके अंदर यूज़ होते हैं एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेस। नेक्स्ट, अब इस टेस्ट का नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे क्या है या क्यों है, ये हम इसके नाम से ही पता लगा लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो हम एंटीजन होता है इंटरेस्ट का हमारे, वो एब्जॉर्ब्ड होता है प्लास्टिक सरफेस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं सॉर्बेंट। एंटीजन जो होता है वो रिकॉग्नाइज होता है बाय स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंटीबॉडी, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनो। ये एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज होती है बाय सेकेंडरी एंटीबॉडी इम्यूनो, जो कि एंजाइम से अटैच होती है। देयरफॉर हम उसे बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड। एंड इसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट के अंदर कलर प्रोड्यूस करता है, यूजुअली कलर प्रोडक्ट। सो इसके अंदर एंजाइम लिंक्ड होता है, एंटीबॉडीज होती हैं, जो एंटीजन होता है वो एब्जॉर्ब होता है प्लास्टिक सरफेस पे, देयरफॉर सॉर्बेंट एंड एसे एज इट इज़ अ टेस्ट। अब इसकी अगर प्रिंसिपल की बात करें तो ये लॉक एंड की मैकेनिज्म पे यूज़ करता है। जैसे एंटीजन जो होती है वो एज अ की का तरह वर्क करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, और जो हमारी एंटीबॉडी होगी उसकी साइड इस तरह की होगी आगे की साइड, जिसमें ये क्या होगा, एक की तरह फंस जाएगा। नाउ की जो होती है वो फिक्स हो जाती है लॉक के अंदर। एंजाइम जो होता है वो कॉन्जुगेट होता है सबस्ट्रेट के साथ, और वो एक जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके साथ बाइंड करके वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंटीबोजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंड फिर वो क्या करता है, यूजुअली कलर्ड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कलर्ड हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो हम इसमें इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, माइक्रोवेल प्लेट यूज़ होती है जो कि फ्लैट बॉटम की होती है, पॉलीस्टायरीन की बनी हुई होती है। उसके अंदर 96 वेल्स होते हैं इस तरह से, 8 × 12, 8 इस तरह से एंड ऐसे 12 उसमें। नेक्स्ट, उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो 350 माइक्रोलीटर ईच होती है हर एक वेल की। सेकंड जो हम यूज़ करते हैं मल्टीपेपेट यूज़ करते हैं, जो कि 8 चैनल होता है। 100 माइक्रोलीटर पेपेट जो होता है वो गुड होता है स्मॉल स्केल वर्क के लिए। वॉशिंग डिवाइस होती है वो मैनुअली ऑपरेट होती है। वो वॉशिंग डिवाइस क्या करते हैं, प्रॉपर्ली वॉश करती है जिससे कि कोई भी कंटामिनेशन ना हो। और माइक्रोप्लेट के लिए हमारा एक माइक्रोप्लेट वॉशर होता है जो कि वेरी एफिशिएंट होता है, वो प्रिवेंट करता है हर तरीके का कंटामिनेशन। नेक्स्ट, हम जो इसमें रिएजेंट यूज़ करते हैं, कोटिंग बफर यूज़ करते हैं, जो एंटीजन या एंटीबॉडी है उसको कोट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है 0.1 M फॉस्फेट बफर प्लस 0.15 M NaCl। वॉशिंग बफर जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं 0.01 M फॉस्फेट बफर प्लस 0.50 M NaCl। ब्लॉकिंग बफर जो हम यूज़ करते हैं ब्लॉक करने के लिए स्पेसिफिक साइट, क्योंकि फालतू के कोई और चीज़ उससे अटैच ना हो और प्रॉपर हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने, उसमें हम यूज़ करते हैं बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो हम यूज़ करते हैं जो कि हमें कलर प्रोवाइड करता है एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, वो होता है ट्राइमिथाइल बेंजीडाइन। एट द एंड ऑफ द इक्वेशन रिएक्शन में हम जो होता है स्टॉप सॉल्यूशन यूज़ करते हैं 0.5 M H2SO4। जो एंजाइम हम इसमें यूज़ करते हैं वो हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेस हो गया, अल्कलाइन फॉस्फेटेस हो गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एटसेट्रा। अब जो एलिजा होता है वो दो टाइप का होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव एलिजा एंड कॉम्पिटिटिव एलिजा। आगे जाके फर्दर नॉन कॉम्पिटिटिव 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सैंडविच। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। डायरेक्ट एलिजा में क्या होता है कि हम एक सैंपल ऑफ एंटीजन को सरफेस पे अप्लाई करते हैं। एंजाइम जो हम यूज़ करते हैं हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेस, जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ ही अटैच होता है, ऐड होता है। उसके बाद वो वॉशिंग होती है जिससे कि एक्स्ट्रा एंटीजन या एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है
वो रहें, उसके अलावा जो फालतू के जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम उसमें सबस्ट्रेट को अप्लाई करते हैं, जो कि एंजाइम क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है और एक क्रोमोजेनिक कलरफुल सिग्नल हमें प्रोवाइड करता है। इसका एडवांटेज क्या है, इसे हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे एंटीजन हमने कोट कर दिए वेल में, हमने वॉश करा, एक्स्ट्रा एंटीजन रिमूव हो गए, ब्लॉकिंग बफर ऐड किया BS से, जो कि क्या करेगा, साइट्स को उसे ब्लॉक कर देगा। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, एंजाइम कॉन्जुगेट प्राइमरी एंटीबॉडी जिनके साथ ऑलरेडी एंजाइम जुड़ा हुआ है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम वॉश करेंगे, जो एक्स्ट्रा होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम उसमें सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। हियर सबस्ट्रेट ऐड होते ही ये एंजाइम जो होगा सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करेगा, यहाँ पे हमें कलर्ड इक्वेशन देगा। इस टेस्ट का एडवांटेज ये होता है कि ये क्विक होता है और इसके अंदर क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज नहीं होती, देयरफॉर इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होती। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हर एक प्राइमरी एंटीबॉडी को लेबलिंग करने के लिए जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और वेरी एक्सपेंसिव है, एंड जो सिग्नल एम्पलीफिकेशन होता है वो बहुत लो होता है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एलिजा। इनडायरेक्ट एलिजा की अगर हम प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले एंटीजन ऐड होता है, उसके बाद ब्लॉकिंग बफर ऐड होता है, उसके बाद हम सूटेबल प्राइमरी एंटीबॉडीज ऐड करते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसके साथ हमारा एंजाइम लिंक्ड होता है, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेस, वो ऐड होती है जो कि रिकॉग्नाइज करती है प्राइमरी एंटीबॉडी को और उससे बाइंड करती है। उसके बाद हम उसमें TMB सबस्ट्रेट ऐड करते हैं और वो की कन्वर्ट होता है एक डिटेक्टेबल फॉर्म में। लेट्स सी द डायग्राम। हमने एंटीजन कोटेड किया, नेक्स्ट हमने उसमें BS से ऐड करके उसे ब्लॉकिंग बफर में ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड कर दी जो कि एंटीजन के साथ बाइंड हो गई स्पेसिफिकली। नेक्स्ट हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करी जिसके साथ एंजाइम लिंक हो रखा है। एंजाइम लिंक हो रखा है, ये एंजाइम जाके ये एंटीबॉडी जो होगी स्पेसिफिक होगी और ये बाइंड हो जाएगी किसके साथ, हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ, यहाँ आके ये बाइंड हो जाएगी। नाउ हम इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, जो एंजाइम होगा वो सबस्ट्रेट के ऊपर अफेक्ट करेगा और हमें कलर्ड रिएक्शन देगा जिसे हम मेजर कर लेंगे। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो वैरायटी ऑफ सेकेंडरी एंटीबॉडी हमें अवेलेबल होती हैं और ये वर्सेटाइल होता है, क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी जो होती हैं वो प्राइमरी स्पीशीज़ के लिए होती है और इसी तरह से लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बना सकते हैं हम डिटेक्शन के लिए। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है उनके अंदर क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है, जिस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट इज इसमें एक्स्ट्रा इंक्यूबेशन स्टेप भी रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट इज सैंडविच एलिजा। सैंडविच एलिजा में क्या होता है, हम सबसे पहले प्लेट में एक सूटेबल एंटीबॉडी कोट करते हैं, उसके बाद उसमें हम ब्लॉकिंग बफर ऐड करते हैं, सैंपल जो होता है वो ऐड होता है प्लेट में और एंटीजन बाउंडेड बाय कैप्चर एंटीबॉडी ऐड होता है। उसके बाद एक सूटेबल बायोटिन लेबल डिटेक्शन एंटीबॉडी ऐड होती है प्लेट के अंदर और एंजाइम हॉर्स पेरोक्सीडेस ऐड होता है जो कि बायोटिन को बाइंड करता है बायोटिन से और उसे डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी को। अब TMB नेक्स्ट स्टेप में TMB ट्राइमेथाइल बेंजीडाइन सबस्ट्रेट ऐड होता है और वो कन्वर्टेड होता है बाय द एंजाइम HRPO टू अ कलर्ड प्रोडक्ट। इसका एडवांटेज ये है कि इसकी हाई स्पेसिफिसिटी होती है और ये सूटेबल होता है कॉम्प्लेक्स सैंपल के लिए भी। क्यों? क्योंकि जो एंटीजन होता है उसे हमें प्योरिफिकेशन नहीं करना पड़ता मेजरमेंट से पहले। लेट्स सी इट्स डायग्राम। सो हियर इज अ डायग्राम। सबसे पहले एंटीबॉडीज कोटेड होती हैं वेल के अंदर, उसके बाद वॉशिंग होती है, देन हम ऐड करते हैं एंटीजन मेजर करने के लिए। दैट एंटीजन जो होता है वो बाइंड हो जाता है एंटीबॉडी से जाके एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, देन वी वॉश इट अगेन, देन वी ऐड द एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी HRPO जो कि क्या करेगी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे सबस्ट्रेट के साथ मिलकर कलर फॉर्मेशन शो करेगी एंड हमारा जो होगा डिटेक्टेबल फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। द लास्ट वन इज कॉम्पिटेटिव एलिजा। इसमें हम क्या करते हैं, एक सॉलिड फेस कोटेड विद एंटीबॉडी लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं अननोन अमाउंट ऑफ अनलेबल एंटीबॉडी एंटीजन ऐड करते हैं जो कि अनलेबल्ड है और उसका नोन भी अननोन अमाउंट है, और एक नोन अमाउंट ऐड करते हैं हम एंटीजन का जो कि लेबल्ड है, जो हमें पता है। अब फ्री और लेबल एंटीजन जो के प्रेजेंट होंगे दोनों और उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। उसके बाद जब क्या होता है, जब उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है तो जो हमारी अनलेबल होती है अनलेबल एंटीजन के साथ वो बाइंड करती है एंड देन उसके साथ आके सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करती है एंड हमारा कलर फॉर्मेशन होता है एट द एंड जो कि हमें कलर कंपाउंड देता है। लेट्स सी इस डायग्राम। हियर हम लेबल एंटीबॉडी यूज़ करते हैं एंड अनलेबल एंटीबॉडीज यूज़ करते हैं। हियर जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है एंटीजन कॉन्टेड वेल में, हमारी जो अनलेबल एंटीबॉडीज़ है वो एंटीजन के साथ अटैच कर जाती हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडीज ऐड करते हैं जिनके साथ एंजाइम अटैच होता है। हियर ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, हमारा इसके साथ ऐड करके सबस्ट्रेट को साथ रिएक्ट करता है और हमें कलर प्रोडक्ट देता है। तो हियर यहाँ पे कॉम्पिटिशन टेक्स प्लेस करता है, देयरफॉर हम इसको कॉम्पिटिटिव एलिजा बोलते हैं। इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हर एक एंटीजन के लिए एक डिफरेंट मेथड यूज़ करना पड़ता है कपल करने के लिए, एंड इसका एडवांटेज ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट क्रूड या फिर इम्प्योर सैंपल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, सिंस क्योंकि जो एंटीजन होता है
उसके अंदर कोई प्यूरिफिकेशन की प्रायर मेजरमेंट के लिए ज़रूरत नहीं होती, देयरफॉर इट इज़ एन एडवांटेज ऑफ दिस स्टेप। नेक्स्ट इज एलिसा के रिजल्ट। अब एलिसा के जो रिजल्ट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिजल्ट्स में हमें ये पता चलता है कि जो एंटीजन या एंटीबॉडी है वो सैंपल के अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। क्वांटिटेटिव में हमें ये पता चलता है कि हमारा जो होता है डाटा जो होता है वो इंटरप्रेट होता है कंपैरिजन करके कि स्टैंडर्ड कर्व से, और उससे हम कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं एंटीजन की, तो हमें क्वांटिटी पता चल रही है। थर्ड इज सेमी क्वांटिटेटिव। इसमें भी कंपैरिजन होता है लेवल्स ऑफ एंटीजन का, बट एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता चलती, लेकिन उसका सिग्नल के हिसाब से हम उसकी इंटेंसिटी या उसकी कंसंट्रेशन का थोड़ा पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। हमें हमेशा एलिसा करने से पहले एक निगेटिव कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाला। पॉजिटिव कंट्रोल होना चाहिए जिसके अंदर कोई सिग्नल नहीं होने चाहिए। माइक्रोवेल प्लेट्स प्रॉपर्ली कोटेड होनी चाहिए। रिएजेंट्स जो होंगे वो रॉन्ग ऑर्डर में अप्लाई नहीं करने, पहले कोटिंग बफर करना है, फिर ब्लॉकिंग बफर करना है, एंड में स्टॉप सॉल्यूशन ऐड करना है, तो इट शुड बी इन अ प्रॉपर स्टेप। नेक्स्ट इज एलिसा जो होना चाहिए वीक सिग्नल का, इट इज़ प्रिकॉशन, हमें उसे नहीं वो करना चाहिए उस प्रोसेस को। हमें एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के पिपेट्स यूज़ करने चाहिए। सेम रिजर्वायर हमें मल्टीपल रिएजेंट्स के लिए नहीं यूज़ करने चाहिए। और इम्प्रॉपर कोटिंग की वजह से क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो हमें उसे भी प्रिवेंट करना चाहिए। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, and also subscribe the channel so that I can make new videos on new topics. Thank you.